दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 10 डेट वेयर फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन इन 2021 के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। दोस्तों अपनी लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो डेट वर्ड है उसको लेके मेरे थॉट्स क्या है या मेरे ओपिनियन क्या है। सेकेंडली कि जो ये लिस्ट है इसका आधार क्या है। थर्डली इस लिस्ट के अंदर मैंने एक एफर्ट किया है, कोशिश की है कि मैं इसमें कुछ जो फ्रेग्रेंसेस मैंने इंक्लूड करी हैं लिस्ट के अंदर वो कुछ पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं और कुछ नॉट सो पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस। तो दोस्तों अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट वैसे तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि डेट कोई खास एक मौका नहीं है या कोई एक इवेंट नहीं है, ये बल्कि एक पूरा पीरियड है, एक फेज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा रिलेशनशिप अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डेटिंग के फेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए डेटिंग बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा एक एफर्ट है कि जो भी वो स्टेजेस हैं या एक कहें कि जितने भी फेजेस से हमारा रिलेशनशिप गुजरता है और उसमें जब डेटिंग बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अलग अलग फेजेस में जब हम जाते हैं डेटिंग के तो उसमें अलग अलग फ्रेग्रेंसेस का बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक महत्व है। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि इस लिस्ट का आधार क्या है, इस लिस्ट का आधार है कि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं टॉप 10 या टॉप 5 कोई फ्रेग्रेंसेस बनाता हूं उसके लिए मैं एक आधार चुनता हूं या एक बेसलाइन चुनता हूं। तो जो ये डेट वेयर फ्रेग्रेंसेस है इसके लिए मैंने जो आधार चुना है वो है एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो एरोमा है, बेसिकली एरोमा इज लाइक कनेक्टेड टू लॉट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि अगर हम बात करें कि जो एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो आपके आसपास एक माहौल क्रिएट करने में आपकी मदद करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। और जो एक एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है वो ये है कि दे इंस्टिगेट योर थॉट्स एंड मेमोरीज। वो आपके उन पलों को बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि यादगार बनाने में आपकी मदद करती हैं, या ये कह सकते हैं कि उसके साथ एक पर्टिकुलर इवेंट के साथ जब कोई चीज़ें जुड़ी हुई होती है तो वो उस खुशबू के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं, बहुत अच्छे से लिंक करती हैं। सो दैट इज़ वाई व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस को आधार मानकर इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है। तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बहुत सारे पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर फ्रेग्रेंसेस हैं, उनको तो बहुत सारे यूट्यूबर्स या ये कह सकते हैं कि परफ्यूम इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूड करते हैं। तो मैं उनको मेंशन ज़रूर करूँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी लिस्ट का हिस्सा नहीं है, बिकॉज मेरा एक एफर्ट है कि मैं आपको नए फ्रेग्रेंसेस के साथ भी रूबरू करवाऊँ और आपको नए फ्रेग्रेंसेस के साथ भी पता चले कि हाँ ये बहुत ज़्यादा कुछ पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस नहीं है, बट दे आर वेरी हेल्पफुल इन डेटिंग। और दोस्तों जो डेट के फेजेस हैं वो फर्स्ट डेट से स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तब जब आप डेट करते हैं तब उसका सिनेरियो कुछ और होता है। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल साइड, सबका एक ही इंटेंशन होता है कि हम उस रिलेशनशिप को एक रिजल्ट की तरफ लेकर जाएं। लाइक हर किसी का एक मोटिव होता है कि हम उसको शादी तक लेके जाएं। तो जो ये डेट के फेजेस हैं ये शादी के बाद भी कंटिन्यूड रहते हैं, बिकॉज जो मैरिड कपल्स हैं जब वो डेट करते हैं तब उस डेट का सिनेरियो कुछ और होता है। तो इसलिए मेरा एक एफर्ट है कि जो ये डिफरेंट फेजेस से डेट गुजरती है या हमारा जो डेट का रिलेशनशिप है जो गुजरता है अलग अलग फेजेस से, तो मेरा एक एफर्ट है कि उसके अंदर मैं डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस को इंट्रोड्यूस करूं आपको और बताऊं कि जो वो अलग अलग फेजेस हैं या जो अलग अलग इवेंट्स हैं उस डेट के, उसके अंदर कौन सा फ्रेग्रेंस अच्छे से फिट बैठेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस हैं जिनको सब लोग मेंशन करते हैं या ये कहें कि वो ऑलराउंडर फ्रेग्रेंसेस हैं, तो उनको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। वो ये है ब्लू डी शनेल, डियोर सवाज एंड क्रीड एवेंटस। दोस्तों ये 3 ऐसी फ्रेग्रेंसेस है कि आप कहीं भी किसी भी मौके पे लगा के जा सकते हैं, सो दे कैन बी वोन ऑन डेट्स ऑल्सो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से। तो जो लिस्ट में 10th नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है शनेल प्लैटिनम ईगोइस्ट। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है मैंने इसको फर्स्ट डेट के लिए रिजर्व करके रखा है, बिकॉज जैसा बोलते हैं कि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये फ्रेग्रेंस उस मौके के लिए, फर्स्ट डेट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट चॉइस है, बिकॉज दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा पॉश और या ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक एलीट स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। एंड दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर दोज मैन हु आर लाइक वेरी इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ मेल्स। और दोस्तों बिलीव कीजिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे द गर्ल विल फॉल फ्लैट ऑन यू ऑन द फर्स्ट हैंडशेक, बिकॉज ये
एक नो नॉनसेंस टाइप सा फ्रेग्रेंस है, स्ट्रेट टू द पॉइंट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की ओवरऑल खुशबू की बात करूं या ये कहूं कि ये किस तरीके का फ्रेग्रेंस है, तो जो इसका एरोमा है वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, इट्स लाइक वेरी ब्राइट सनी काइंड ऑफ अ डे। और दोस्तों ये जो इसका ड्राई डाउन है इस फ्रेग्रेंस का, वो बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी उस फर्स्ट डेट के मौके के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है कि जैसे ही आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये फ्रेग्रेंस उस पर्टिकुलर मौके को अडेप्ट कर लेती है। और दोस्तों जो 9th नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है बुल्गारी मैन ब्लैक ओरिएंट। दोस्तों ये एक ओरिएंटल स्वीट वुडी और स्पाइसी टाइप सा फ्रेग्रेंस है। और ये जो फ्रेग्रेंस है, वैसे तो क्या होता है ना कि जो ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो लाइक बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेग्रेंस है बिकॉज जो इसका ड्राई डाउन है वो बहुत ज़्यादा स्वीट और प्लेजेंट हो जाता है। लाइक वो आपके उस मूड को थोड़ा सेंशुअसनेस की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। और जो ये फ्रेग्रेंस है इसकी एक और खास बात ये है कि ये एक ऑल डे लॉन्ग फ्रेग्रेंस है, मीन्स इसकी जो लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों जो लिस्ट में 8 नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है पैको रबेन प्योर एक्सेस। दोस्तों पैको रबेन की जो ये दो फ्रेग्रेंसेज हैं इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, जिसका नाम है प्योर एक्सेस जिसको मैंने मेंशन किया, और इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि इसका थोड़ा सा डार्कर और इंटेंस वर्जन है, उसका नाम है प्योर एक्सेस नाइट। दोस्तों नाइट को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ये हल्का सा थोड़ा सा लाउड फ्रेग्रेंस है और जो मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट है एक बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट और एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर टाइप सी मीटिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंसेज आई डोंट थिंक कि वो सूट करेंगी उस ओकेजन को, तो इसलिए मैंने उसका हल्का सा एक आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइटर वर्जन लिया है विच इज एप्रोप्रिएट फॉर डेट फ्रेग्रेंसेस। और जो ये फ्रेग्रेंस है प्योर एक्सेस इज लाइक वेरी कोजी वार्म यंग सेक्सी एंड अट्रैक्टिव टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं तो इसके नोट्स के अंदर दो चीज़ें बहुत अच्छे से हाईलाइट होती हैं, वो है वनीला और इसके अंदर एक यूनिक नोट का इस्तेमाल किया गया जो कि है लिकर। सो आई थिंक जो ये फ्रेग्रेंस है ये आपकी उस नॉटी प्लेफुल टाइप सी डेट के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, वेयर लाइक जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा आगे जाता है और आप एक नए फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आप जब ये फ्रेग्रेंस को उस डेट के लिए लगा के जाएंगे तो मेरा एक ऐसा ओपिनियन है या मेरी एक ऐसी सोच है कि आपको इस डेट को बहुत अच्छे से एक मेमोरी क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा और उस फ्रेग्रेंस या उस डेट को एक अच्छी स्पेशल मीटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा एक आपको कारगर या हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों जो लिस्ट में 7th नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है अजारो वांटेड। दोस्तों उसका बॉटल कुछ ऐसा दिखता है, बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइप सा है बॉटल है इसका। अगर आप देख सकते हैं तो एक लाइक रिवॉल्वर में जैसे बुलेट्स डाली हुई होती हैं ये, तो ये एक उस तरीके का लुक देता है। और दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्वीट चेयरिंग टाइप सा फ्रेग्रेंस है। और अगर मैं इस फ्रेग्रेंस को डिस्क्राइब करूं तो जो ये फ्रेग्रेंस है एक बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल और स्वीट टाइप सा फ्रेग्रेंस है। तो मेरा एक छोटा सा आपको एडवाइस है यहाँ पे कि आप इसको ज़्यादा ओवर स्प्रे मत कीजिए बिकॉज जो ये फ्रेग्रेंस है स्वीट है तो थोड़ा सा लाउड होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। तो अगर आप इसके 2 या 3 स्प्रेज भी अगर आप लगा के जाएंगे डेट में तो दे आर इनफ फॉर दैट थिंग। और अगर मैं इस फ्रेग्रेंस के ओवरऑल वाइब्स की बात करूँ तो जो ये फ्रेग्रेंस है जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फॉर अ फुल डे होल डे डेट के लिए जाना चाहते हैं तो ये आप फ्रेग्रेंस लगाइए बिकॉज जो ये फ्रेग्रेंस है इसकी जो लास्टिंग है बहुत ही ज़बरदस्त लास्टिंग है, करीबन 10 आवर्स तक ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से लास्ट करती है। और दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये स्वीट स्पाइसी फ्रेश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन भी है। और ये फ्रेग्रेंस लाइक आपको स्टैंड आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी बिकॉज इट इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। और जब भी आप इसको लगा के जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप डे आउट कर सकते हैं इस फ्रेग्रेंस के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये एक तरीके से क्राउड प्लीजर है और जब आप क्राउड में जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों जो 6 नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है वुड बाय D²2। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये एक बहुत ही ज़्यादा वुडी और फ्लोरल मस्की टाइप सा फ्रेग्रेंस है और जो इसके फ्लोरल नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है बिकॉज ऑफ वायलेट लीफ। और दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा यंग और वाइब्रेंट टाइप सा फ्रेग्रेंस है एंड दिस फ्रेग्रेंस इज रिजर्व फॉर ऑल दोज क्लोज एनकाउंटर्स जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, लाइक थोड़ा आप बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में क्लोजनेस आ जाती है, लाइक वेयर द थिंग्स आर चेंजिंग इनटू फिजिकल थिंग्स ऑल्सो। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड लाइक मैनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस दैट अ गर्ल वांट्स हर मैन टू बी रिजर्व, तो आप ये उस मौके के लिए रख सकते हैं। और जो ये फ्रेग्रेंस है जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लोज एनकाउंटर्स के लिए क्यों है, बिकॉज जो इसका प्रोजेक्शन है बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू स्किन है इन द ड्राई डाउन और जो इसकी स्याज है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो लाइक व्हेन अ गर्ल कम्स वेरी क्लोज टू यू दे विल फील वेरी गुड विद दिस फ्रेग्रेंस।
और दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपको ये लिस्ट पसंद आ रही है और आप इस लिस्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके साथ बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस, बिकॉज जो आप लाइक करते हैं वीडियो को वो हमें और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और हार्ड वर्क करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए, ताकि हम आप तक बहुत अच्छे कंटेंट और अच्छे परफ्यूम्स लेकर आ पाएँ। तो दोस्तों जो 5th नंबर पे फ्रेग्रेंस है वो फ्रेग्रेंस एक अवार्ड विनिंग फ्रेग्रेंस है और बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है के बाय डॉल्चे गबाना। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है इसको जो कंपनी ने या डिजाइनर्स ने थीम दिया है वो दिया है किंग का, बिकॉज जो इसका कैप है वो भी एक क्राउन की फॉर्म में है या क्राउन की शेप में है। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम है किंग, इसकी जो फ्रेग्रेंस की वाइब्स है वो भी उसी तरीके की है, लाइक बहुत ही जेंटलमैन और सोफिस्टिकेटेड टाइप सी वाइब्स है इस फ्रेग्रेंस की। और जो इस फ्रेग्रेंस के नोट्स की बात करूं तो जो इसके नोट्स हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ओपनिंग, एक बड़ी यूनिक और एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव टाइप की ओपनिंग है बिकॉज ऑफ जूनिपर बेरीज मिक्स विद ब्लड मैंड्रिन ऑरेंज। और दोस्तों अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूं कि जब आप डेट पे जब आप इसको लगा के जाते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि दैट योर गर्ल वोंट बी एबल टू स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम कडलिंग यू। लाइक एक जेंटलमैन होने के साथ साथ हर एक मेल के अंदर एक हल्का सा नॉटीनेस भी होती है। तो जो ये फ्रेग्रेंस है ये उस तरीके के पर्सनैलिटीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा कि ओपनिंग तो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन और सोफिस्टिकेटेड टाइप से है, लेकिन जो ड्राई डाउन है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है विटेवर के कारण। और दोस्तों इस फ्रेग्रेंस के साथ मैं एक मौके को जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर हमारा झगड़ा हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है हम ये चाहते हैं या हमारा दिल होता है कि हमारी गर्लफ्रेंड हमें मनाए। तो जब आप ये फ्रेग्रेंस लगा के जाएंगे तो ये हो सकता है, मतलब ये तो होगा ही होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको मनाएगी, खाली मनाएगी नहीं बल्कि आपको बहुत सारी हग्स भी देगी। तो दोस्तों जो 4th नंबर पे फ्रेग्रेंस है ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है मेन के लिए, और दोस्तों इसका नाम है ईव सेंट लॉरेंट का वाई फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों व्हेन एक्स मीट्स वाई, जब एक्स वाई को मिलने जाएगी तो बात पक्का बन जाएगी। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये एक बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक फूजर टाइप सा फ्रेग्रेंस है, और जो ये फ्रेग्रेंस है ये एक बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एलीट और पॉश और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप सा फ्रेग्रेंस है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी पिछली फ्रेग्रेंसेज में भी बताया कि जो जेंटलमैन टाइप्स वाइब्स कैरी करती हैं, तो ये फ्रेग्रेंस भी ऐसा है। और ये किन किन मौकों के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है जहां पे आपकी लाइक बहुत हाई क्लास इवनिंग हाई टी पार्टीज टू मिडनाइट डेट्स के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ब्लू टाइप सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ये भी है कि इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन और सियाज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन द लेस इज इनफ, लाइक कम ही बहुत ज्यादा है इस फ्रेग्रेंस का। और दोस्तों उसके साथ साथ दिस फ्रेग्रेंस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट किंग एंड अ बिग टर्न ऑन फॉर द वीमेन अराउंड यू। तो दोस्तों जो 3rd नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है वैलेंटिनो उओमो इंटेंस। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मैस्कुलिन और एनिमलिक टाइप सा फ्रेग्रेंस है, और जो इसके अंदर प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो हैं लेदर के। और दोस्तों ये एक कॉम्प्लीमेंट किंग भी है, बिकॉज आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही नहीं बल्कि आसपास की बहुत सारी लड़कियों से भी मिलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, बिकॉज ये इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है कि ये इवन कोई भी टीनेजर लड़की भी आपके आसपास खड़ी होगी तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट दिए बिना नहीं रहेगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंटेंस टाइप सा फ्रेग्रेंस है, तो ये उन डेट के खास मौकों के लिए जब आपकी डेट या आपका रिलेशनशिप बहुत एक इंटेंस मोड पे होता है, लाइक व्हेन यू गो आउट विद योर गर्लफ्रेंड फ्रॉम क्लबिंग टू डिनर टू इंटीमेट एनकाउंटर्स इन द बेड। आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसा आफ्टर डिनर स्ट्रेट टू बेड टाइप सा फ्रेग्रेंस है, बिकॉज जो ये फ्रेग्रेंस है जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट लेके देने वाला है आपको। और जो ये फ्रेग्रेंस है जब आप इसको अप्लाई करते हैं आफ्टर डिनर, योर गर्लफ्रेंड वोंट बी एबल टू स्टॉप हरसेल्फ एंड शी कैन ईट यू रॉ। तो दोस्तों आप इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा संभल के लगाइए, कि जैसा मैंने आपको कहा कि हो सकता है डिनर के बाद आपकी बंदी आपको पूरा कच्चा चबा दे। तो दोस्तों जो 2nd नंबर पे फ्रेग्रेंस है उसका नाम है न्यू डी इससे नोयर आर्जेंट बाय इससे मियाके। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कहा था कि इससे मियाके एक ऐसे डिजाइनर है जिनको फ्रेग्रेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। तो जो ये फ्रेग्रेंस है ये फ्रेग्रेंस भी एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी, सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा एक स्वीट टाइप सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, तो आप इसको ज़्यादा ओवर अप्लाई मत कीजिए। उसके साथ एक और चीज़ है वो ये है कि इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये बेसिकली मैंने उन मैरिड कपल्स के लिए रखा है रिजर्व करके हु वांट्स टू मेक देयर केमिस्ट्री मोर इंटेंस, जो अपने रिश्तों को एक और नए हाइट्स पे लेके जाना चाहते हैं, या ये कहें कि जब थोड़ी सी नीरसता आ जाती है रिलेशनशिप्स के अंदर, थोड़ी ये कह सकते हैं कि मोनोटनी आ जाती है, मोनोटनस हो जाते हैं रिलेशनशिप्स, बोरिंग हो जाते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने के लिए ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा एक ऑप्शन है।
तो दोस्तों जो लिस्ट में नंबर 1 पे परफ्यूम है उसका नाम है एक्वा डी जियो प्रोफ्यूमो बाय जॉर्जियो अरमानी। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये मैंने इसलिए लिस्ट के अंदर डाला है, बहुत सारे हो सकता है कि लोग मुझसे एग्री ना करें बिकॉज इस फ्रेग्रेंस को जो लोग हैं वो ज़्यादातर फॉर्मल की कैटेगरी में काउंट करते हैं, लेकिन जो मेरा एक इसके ऊपर ओपिनियन है वो ये है कि बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा फ्रेश और एक्वाटिक टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, इट इज़ बेसिकली एन एरोमेटिक फ्रेग्रेंस ऑल्सो। तो मैंने ये उस डेट के मौकों के लिए रिजर्व करके रखा है वेयर यू हैव गॉन ऑन अ वेकेशन और आप बीच के ऊपर बैठ के एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, या ये कहें कि उस खुले आसमान के नीचे आप अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये वैसे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उन हस्बैंड वाइफ्स या उन मैरिड कपल्स के लिए है जो अपने रिलेशनशिप को दोबारा से एक्सप्लोर करना चाहते हैं या अपनी रिलेशनशिप की केमिस्ट्री को और इंटेंस करना चाहते हैं। और चूंकि ये एक एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है बिकॉज इसके अंदर रोजमेरी का इस्तेमाल हुआ है और ये एक फ्लोरल और स्वीट स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है जो इसको बहुत ज़्यादा प्लेजेंट बनाती है। तो मैं एक ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जब आप उस सीरियस कॉन्वर्सेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं अंडर दैट ओपन एयर, अंडर दैट ओपन स्काई, और ये कह सकते हैं एक बीच वाली कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, तो ये जो फ्रेग्रेंस है आपके उस कॉन्वर्सेशन में एक एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि टॉप 10 डेट वेयर फ्रेग्रेंसेस फॉर मेन इन 2021 के ऊपर बेस्ड था आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों मैंने दो कोशिशें करी थी। पहली तो ये कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो डेट के अलग अलग फेजेस होते हैं उस अलग अलग फेजेस के अंदर जो परफ्यूम एडजस्ट हो सकता है या फिट हो सकता है मैंने उसको एक एफर्ट किया फिट करने का। और जो दूसरा इसका मेरा मोटिव था वो ये था कि मैं आपको कुछ और नए फ्रेग्रेंसेस के साथ आपको रूबरू करवा पाऊँ या ये कहें कि उनके साथ आपकी इंट्रोडक्शन करवा पाऊँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।